हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिय रंजन और आप देख रहे हैं फोटोन फिजिक्स फॉर ऑल। और आज का वीडियो है हिंदी मीडियम वालों के लिए है और हम लोग देख रहे हैं दो चीज देख चुके हैं, दो वीडियो देख चुके हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ पे और तीसरा वीडियो एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ पे। हमने अभी तक देखा है इलेक्ट्रिक ड्यू टू पॉइंट चार्ज, फिर कूलम्स लॉ का डेरिवेशन गॉस लॉ से, फिर हमने देखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज, जिसको हम लोग इनफाइनाइट रॉड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट रॉड। सो हम लोग आज देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम लोग समझ लें कि इनफाइनाइट शीट का क्या मतलब होता है ना। क्या कॉन्सेप्ट समझना है? आपने कॉन्सेप्ट समझना है कि इनफाइनाइट शीट का मतलब क्या होता है। क्या रियल में इनफाइनाइट कुछ शब्द होता है? नहीं, रियल में कुछ इनफाइनाइट नाम का कोई चीज होता नहीं है। तो इनफाइनाइट का क्या सेंस है? जैसे मैं बात करूं कि अगर चांद बहुत बड़ा है तुम्हारे रिस्पेक्ट में, लेकिन अगर चांद हमसे बहुत दूर है तो हम एक उंगली से चांद को ढक सकते हैं कि नहीं? हम लोग एक उंगली से चांद को ढक सकते हैं। लेकिन अगर क्योंकि चांद हमसे बहुत दूर है, अगर चांद आसपास आ जाए 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर के आसपास आ जाए या फिर 10-50 किलोमीटर पर रहे, तो क्या तुम उंगली से ढक पाओगे? नहीं ढक पाओगे। मेन रीजन है डिस्टेंस का। किसका? डिस्टेंस का। तो अगर यही बोर्ड है जो कुछ दूर से देख रहे हो तो तुम्हें टोटल फाइनाइट दिखाई दे रहा है, लेकिन यही अगर मैं तुम्हारे सर को पकड़ के बोर्ड से सटा दूं तो क्या तुम बोर्ड का एंड देख पाओगे? नहीं। तो ये तुम्हारे लिए इनफाइनाइट हो गया। जिसका एंड, जिसका और छोर, जिसका किनारा मुझे नजर नहीं आता, हम लोग को नजर नहीं आता, उसको हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट। सो एक मैं बात करूं, एक ये रॉड है, अगर यहाँ डिस्टेंस होगा, ये वाला डिस्टेंस मान लो लेंथ l है और ये वाला डिस्टेंस x है, अगर x वेरी वेरी ग्रेटर देन l होगा तब इनफाइनाइट नहीं होगा। अगर l वेरी वेरी ग्रेटर देन x होगा तब इनफाइनाइट होगा। कहने का क्या मतलब है कि अगर बहुत दूर है, ये वाला डिस्टेंस बहुत दूर है तो हमें पूरा दिखाई देगा, लेकिन अगर वही डिस्टेंस कम करते रिड्यूस करते करते यहाँ पे ला दे इस पॉइंट को, तो ये वाला डिस्टेंस x l के रेस्पेक्ट में बहुत छोटा है, x l के रेस्पेक्ट में बहुत छोटा है, तो ये हो गया इनफाइनाइट। क्या हो गया? इनफाइनाइट। सो ठीक उसी तरह हम लोग इनफाइनाइट शीट निकालेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता इनफाइनाइट का मतलब कि नहीं कि इनफाइनाइट, रियल में इनफाइनाइट एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इनफाइनाइट का सेंस हम लोग समझेंगे। इनफाइनाइट में सिंपल एक शीट लेंगे। हाँ, वो शीट स्पेशल कैसे होगा? शीट स्पेशल उस कदर से होगा कि जो भी हम लोग शीट की बात करेंगे, ध्यान से देखें, इसी शीट की हम बात कर रहे हैं, जो भी हम शीट की बात करेंगे, सो ये पॉइंट डिस्टेंस इतना कम होगा कि ये वाला एंड इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी चारों तरफ एंड, चारों जो एंड है हमारे लिए बहुत दूर दूर हो जाए और हमारे लिए क्या हो? इनफाइनाइट। तो शीट इसी तरह का है। अब इन इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, अब शीट है तो मान लो अगर ये शीट हो रहा है तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, डेनिसिटी जो होगा वो लीनियर हो गया। सरफेस चार्ज डेनिसिटी होगा। सरफेस चार्ज डेनिसिटी को हम लोग डिनोट करते हैं सिग्मा से। सो सरफेस चार्ज डेनिसिटी होगा और इस केस में इस तरह से तुम्हारा चार्ज इम्बेडेड होगा पूरे सरफेस पे, इस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा पूरे सरफेस में। अब हमें निकालना है इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड। हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना शुरू करेंगे तो हमें तो चार्ज दिया है, गॉसियन सरफेस दिया नहीं है ना। गॉसियन सरफेस इमेजिनरी होता है, हम लोग मानेंगे। हमने माना गॉसियन सरफेस। तुमने कहा कि सर आप पहले वीडियो में गॉसियन सरफेस ले चुके हैं, स्फीयर, फिर अभी एक बार सिलेंडर भी ले रखा है। हमने कहा सिलेंडर ही लेंगे, लेकिन वो सिलेंडर लेने का तरीका दूसरा होगा। तुमने कहा कि क्या स्पेशल तरीका होगा सर? मैंने कहा देख इधर, अगर हम सिलेंडर ऐसे इंसर्ट करते हैं इस तरह से, मतलब ये तुम्हारा सिलेंडर हो गया और शीट को अगर हम लोग बीचों बीच इंसर्ट करते हैं, ऐसा कुछ इस तरह से अगर शीट हो जाए हमारा, तो ध्यान से देखो, ये सिलेंडर है, शीट है, तो शीट से सिलेंडर के हर एक पॉइंट का डिस्टेंस सेम नहीं है। शीट से ए वाला पॉइंट और ए वाला पॉइंट, तीनों पॉइंट अलग अलग डिस्टेंसेस पे है। तीनों पॉइंट का डिस्टेंस अलग अलग है, मतलब इक्यू डिस्टेंस पर नहीं है। शीट हमारा इक्यू डिस्टेंस पर नहीं है, तो हम लोग ऐसा सरफेस नहीं ले सकते, ऐसा गॉसियन सरफेस नहीं ले सकते हैं जिसके लिए हमारा जो एंगल है 90 डिग्री या 0 डिग्री ना हो या सिमेट्रिक ना हो। तो हम लोग इस तरह से चूज करेंगे, सिलेंडर ही चूज करेंगे, लेकिन इस तरह से चूज करेंगे कि सिमेट्रिक हो।
और साथ ही साथ ये भी हो, या तो एंगल 90 डिग्री हो जाए कि इलिमिनेट ही हो जाए, तो सिमेट्रिसिटी का कोई झंझट ही नहीं होगा। तो हम लोग सिलेंडर तो रखेंगे, लेकिन सिलेंडर रखने का तरीका कुछ अलग होगा, उसका ओरिएंटेशन अलग होगा। कैसे रखेंगे सिलेंडर? तो इस तरह से, शीट हो गया, आप देख रहे हैं शीट है, और हम लोग सिलेंडर रख रहे हैं इसको ये मान ऐसा सिलेंडर है, ठीक, और इक्वल डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस इधर है, जितना डिस्टेंस इस वाले का इधर है, इस वाले पार्ट में उतना ही डिस्टेंस इस वाले पार्ट में है। उसी तरह से हमने सिलेंडर ड्रॉ किया, ये वाला, अगर ये एरिया ए है तो ये एरिया भी ये होगा। तो हम लोग लिखेंगे, ठीक है, हमें सब कुछ दे रखा है। अब हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ क्या कहता है कि क्लोज इंटीग्रल ऑफ E डॉट डी ए इज इक्वल टू चार्ज जो अंदर बंद है अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही ना। अब हमारे पास तीन सरफेस है, एक ए वाला सरफेस, एक ए वाला सरफेस, एक कर्व सरफेस। तीनों सरफेस के लिए देखेंगे। चलो एक एक करके लिखते हैं। पहले सरफेस के लिए अगर लिखे ए वाला, तो ये सरफेस प्लेनर है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा, इधर भी ई होगा तो यहाँ भी ई होगा, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस पर लिया गया है। और सरफेस कैसा है? प्लेनर है, तो हम लोग लिख सकते हैं पहला सरफेस के लिए ई ए कॉस 0 डिग्री। दूसरा सरफेस के लिए जो कर्व है, इंटीग्रल ऑफ ई डी ए कॉस 90 डिग्री। अब देखो दूसरे सरफेस के लिए कॉस 90 डिग्री क्यों ले लिया गया? ये जो सरफेस होगा उसका एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो दोनों के बीच का एंगल अभी भी तुम्हें थीटा 90 डिग्री ही दिख रहा है, तो एंगल हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, तो cos 90 डिग्री। और तीसरा के लिए भी ई ए cos 0 डिग्री। क्यों? यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड ही है, सरफेस एरिया ये है, तो ई ए cos 0 डिग्री। और जो अंदर चार्ज बंद होगा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब अंदर कितना चार्ज बंद है, तुम इधर होल को देखो ध्यान से। ऐसा अगर छोटा सा, अगर ये फेस एरिया छोटा है, तो ऐसा थोड़ी कि छोटा फेस एरिया बहुत बड़ा होल हो गया। जितना बड़ा फेस एरिया है उतना ही बड़ा होल है। मतलब अगर ये फेस एरिया बड़ा होता है तो होल बड़ा होता है, छोटा है तो छोटा है। तो कुल मिला के इसका एरिया और इसका एरिया सेम है कि अलग अलग है? इन दोनों का एरिया सेम है। तो हम लोग क्या कंसीडर करेंगे कि हम लोग ये चीज जानते हैं, सिग्मा जो होता है चार्ज अपॉन एप्सिलॉन, चार्ज अपॉन एरिया होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे क्यू इक्वल टू सिग्मा इंटू ए। तो क्यू के बदले में हम लोग लिखेंगे सिग्मा इंटू ए। तो ये कॉस कितना हो गया? cos 0 का वैल्यू 1 होता है, तो 2EA cos 0 1। अंदर कितना चार्ज बंद है भाई साहब? तो तुमने अभी अभी लिखा है सिग्मा इंटू ए सर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ए से ए कैंसिल, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 2 एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ गया स्केलर फॉर्म में, इन वेक्टर फॉर्म। अब बताओ वेक्टर फॉर्म में तुम ये बताओगे कि ये जो शीट है पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज हमेशा फील्ड अवे होता है, इस साइड होगा या इस साइड होगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप। आर कैप क्यों नहीं लिखा है लगा है? क्योंकि आर पे डिपेंड करता ही नहीं, ये एन पे डिपेंड करता है। एन मतलब होता है नॉर्मल, इस सरफेस है, इस सरफेस से दूर तो नॉर्मल ही होगा, इस सरफेस से दूर क्या होगा? नॉर्मल। तो अब ये सी बात है, हमारा बहुत आसान जो एप्लीकेशन होता है बहुत इजी होता है, बहुत आसान होता है। बस थोड़ा सा इसमें मैकेनिज्म समझना ये होता है कि सीट कैसे ले रहे हैं, शीट कैसा है, इनफाइनाइट शीट है, इनफाइनाइट शीट है। फाइनाइट रहता तो कुछ अलग बात है, इनफाइनाइट शीट है। फिर हम लोग गॉसियन सरफेस कैसा चूज करेंगे, आपने याद रखना है। ऐसा कुछ नहीं होता है कि सब कुछ जाना रहता है, नहीं, आपको याद रखना है कि गॉसियन सरफेस कौन से सरफेस के लिए, कौन से सिस्टम के लिए कौन सा सरफेस लेंगे, तभी आप सीख पाओगे। और आपको सीखना है, सबने सीखा है, हमने सीखा है, सबने सीखा है, तो आपको भी सीखना है और आपको भी याद रखना है, बार बार रिवाइज करते रहो। सो एक और हम लोग देख लेते हैं एप्लीकेशन। फटाफट वीडियो पॉज करो, उतार डालो। अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो स्फीयर। स्फीयर कैसा है? हॉलो मतलब खोखला है। जैसे हम बात करें प्लास्टिक के बॉल का, अंदर से हॉलो है, अंदर से कुछ नहीं है, सो उसको हम लोग बोलते हैं हॉलो स्फीयर। इसको सेल भी बोला जाता है, ठीक ना।
उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो मैं समझा दूं कुछ बातें कि जैसे हम लोग हॉलो स्फीयर की बात कर रहे हैं, तो हॉलो स्फीयर पर 3 पॉइंट होगा, 3 अलग अलग रीजन होगा। एक ए स्फीयर सरफेस एस है, स्फीयर है, इस पर चार्ज है, क्योंकि ये हॉलो है तो पूरा का पूरा चार्ज सरफेस पे होगा, और सरफेस पे चार्ज होगा तो 3 रीजन होगा। पहला रीजन बाहर हो सकता है, ये पॉइंट हो सकता है। दूसरा रीजन ऑन द सरफेस हो सकता है, बी पॉइंट हो सकता है। तीसरा रीजन इनसाइड द सरफेस हो सकता है, सी पॉइंट हो सकता है। तो ये 3 स्पेशल रीजन है, स्पेसिफिक रीजन है। इस तीनों रीजन के लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तीनों रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू अलग अलग आएगा। हम लोग एक एक करके देखेंगे विद द हेल्प ऑफ गॉसेस लॉ, गॉस लॉ की सहायता से। तो चलिए ठीक है, सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं कि क्या सिस्टम क्या है। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है हॉलो स्फीयर या सेल के कारण। एग्जांपल दिया है प्लास्टिक का बॉल, ये सब हॉलो स्फीयर है। और सॉलिड की बात करें तो हम लोग ले सकते हैं ऑरेंज, नारंगी जो है सॉलिड स्फीयर जैसा काम करेगा, और प्लास्टिक का बॉल हॉलो स्फीयर जैसा। इसको हिंदी में बोलते हैं खोखले गोले के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता। फटाफट हम लोग देखते हैं कि एक ऐसा स्फीयर ले रहे हैं, एक ऐसा गोला है जो अंदर से खोखला है। अगर इस पर चार्ज हम लोग क्यू देते हैं तो पूरा का पूरा चार्ज सरफेस पे रह जाएगा। अब इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पर, और वो डिस्टेंस केस नंबर 1 है, आउटसाइड है, स्मॉल आर डिस्टेंस पर, इसका रेडियस कैपिटल आर मान लेते हैं। ए आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई निकालना है आपको। क्या निकालना है? ई। जब भी स्फेरिकल सरफेस हो तो स्फीयर को सिमेट्रिकली ढकने के लिए स्फीयर ही चाहिए। गोला को समरूपता के साथ पूरे चारों तरफ से ढकने के लिए गोला ही चाहिए। तो हम लोग एक बड़ा सा गोला लेंगे जिसका रेडियस, गॉसियन सरफेस है, जो डॉटेड लाइन से बनाया गया कौन सा सरफेस है? गॉसियन सरफेस है। और गॉसियन सरफेस इमेजिनरी होता है कि रियल होता है? इमेजिनरी होता है। सो गॉसियन सरफेस लेंगे जिसका रेडियस हमारा क्या दिया है? स्मॉल आर की कैपिटल आर। इसका रेडियस दिया हुआ है हमारे लिए स्मॉल आर, इसका रेडियस हमारे लिए है स्मॉल आर। तो हम लोग लिखेंगे केस 1 में स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। इस केस में देखो स्मॉल आर है जो कैपिटल आर से बड़ा है, मतलब आउटसाइड द सेल, आउटसाइड द स्फीयर, स्फीयर के गोले के बाहर है कि अंदर? गोले के बाहर है, अंदर नहीं है। अब गोले के बाहर है तो फटाफट हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि गोले के बाहर अंदर क्या क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो पहला केस में अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, गॉस लॉ के अनुसार हम लोग क्या कह सकते हैं कि नेट फ्लक्स जो होगा या ई डॉट डी ए का क्लोज इंटीग्रल होगा, वो होगा अंदर जो चार्ज बंद है अपॉन एप्सिलॉन। यही तो स्टेटमेंट कहते हैं हमारा। चलो ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा लेंगे। हम लोग जब भी फ्लक्स निकालते हैं हम लोग गॉसियन सरफेस पे निकालते हैं। हम लोग ले रहे हैं ये वाला सरफेस डी ए, और ये वाला ये चार्ज है, इससे दूर होगा ए पॉइंट चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा। दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री हो जाएगा। एरिया वेक्टर परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होता है। पॉजिटिव चार्ज के कारण भी क्या होता है? फील्ड बाहर की तरफ होता है। तो दोनों के बीच का एंगल हो गया 0 डिग्री। तो हम लोग लिख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में ई डी ए कॉस 0 डिग्री इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, आर डिस्टेंस हमारा फिक्स है, तो आर फिक्स है तो ई भी यूनिफॉर्म होगा। ई को हम लोग बाहर कर लेंगे, सिर्फ और सिर्फ बचेगा डी ए। कॉस 0 का वैल्यू 1 हो जाता है, और अंदर जो चार्ज बंद है क्यू है अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब किसी भी स्फीयर का कंप्लीट सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। लेकिन हम किस स्फीयर की बात कर रहे हैं? बाहर वाला इमेजिनरी स्फीयर जिसको हम गॉसियन सरफेस बोलते हैं या गॉसियन सतह बोलते हैं। तो 4 पाई उस गॉसियन सरफेस का रेडियस स्मॉल आर है, तो 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई इक्वल टू लिख सकते हैं क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर लिख सकते हैं। या हम लोग लिख सकते हैं ई इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को स्पेशल के बोलते हैं, के क्यू बाई आर स्क्वायर। ये स्केलर फॉर्म में है। अगर हमें वेक्टर फॉर्म की बात करें तो लिख सकते हैं ई इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर आर कैप। क्यों आर कैप लिया गया है? क्योंकि ये रेडियस के डायरेक्शन में, ध्यान से देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अलॉन्ग द रेडियस है कि कुछ और। तो पहला केस डील हुआ। दूसरा पहला केस में है कि हम लोग डिस्टेंस जो चूज कर रहे हैं डिस्टेंस है सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस, और वो स्मॉल आर है कैपिटल आर से बड़ा है, मतलब आउटसाइड द सेल है। लगे यहाँ तो हम दूसरा केस भी देखेंगे। इस वाले केस में केस 2 में स्मॉल आर का वैल्यू कैपिटल आर के बराबर होगा, मतलब ऑन द सरफेस की कुछ और, ऑन द सरफेस। अब बात होगी सरफेस पर, सरफेस से बाहर नहीं है, सरफेस पर ही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं ई इक्वल टू, फिर से गॉसेस लॉ से, अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ
क्या कहता है कि क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट लेने जाता है। अब ध्यान से देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, मान लो हम एक प्लास्टिक की बॉल की बात कर रहे हैं, उस प्लास्टिक के बॉल को पॉलिथीन से ढक दो। प्लास्टिक के बॉल को किससे ढकना है? पॉलिथीन से। तुम बताओ क्या पॉलिथीन, ढका हुआ पॉलिथीन स्फेरिकल शेप का होगा कि नहीं होगा? ऑब्वियस बात है, ढका हुआ बॉल स्फेरिकल शेप का होगा और उस स्फेयर का रेडियस और बॉल का रेडियस लगभग सेम होगा, लेकिन स्लाइटली ग्रेटर होगा पॉलिथीन का, लेकिन लगभग क्या होगा? सेम होगा। तो हम लोग एक स्फेयर बनाते हैं जिसपे चार्ज हमने दे रखा है Q, और एक गॉसियन सरफेस इस कदर से बनाते हैं कि जस्ट आउटसाइड है। गॉसियन सरफेस जस्ट आउटसाइड द सेल है, तो हम लोग लिख सकते हैं केस नंबर हम लोग शायद डील कर रहे हैं 2। सो इसी को हम लोग आगे करेंगे, प्रोसीड करेंगे। अब इसके लिए ध्यान से देखो, यहां पर सेंटर से ये तुम्हारा डीए वेक्टर बाहर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, फिर से थीटा 0 डिग्री, तो हम लोग लिख सकते हैं ई डी ए कॉस 0 डिग्री इक्वल टू अंदर जो चार्ज बंधा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। स्मॉल क्यू लेते आ रहे हैं तो स्मॉल क्यू ले लो। नेक्स्ट ई यूनिफॉर्म है, बाहर कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ डीए इक्वल टू अंदर चार्ज बंधा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ई। छोटा सा एरिया, कंप्लीट एरिया क्या हो गया? स्फीयर का कंप्लीट एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। स्मॉल आर हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, और स्मॉल आर और कैपिटल आर बराबर है अलग अलग है? इस वाले केस में बराबर है, तो हम लोग लिखेंगे 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कुल मिला के ई का वैल्यू आ गया क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर, या ई इक्वल टू लिख सकते हैं के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर। ये तुम्हारे स्केलर फॉर्म में, फिर से वेक्टर फॉर्म में करना हो तो हम लोग लिख सकते हैं ई इक्वल टू के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर आर कैप। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। और तीसरा केस बहुत ही आसान है, क्योंकि उस केस में कुछ डील करना वाला होता नहीं है, तो वीडियो पॉज करके फटाफट पूरा राइट डाउन करो। और लास्ट वाला केस हम लोग देख रहे हैं, उस केस में मैंने बोला कि उस केस में ज्यादा लेना देना नहीं है गॉसियस लॉ से या फिर किसी भी लॉ से, क्योंकि बहुत आसान केस होता है थर्ड वाला। ध्यान से देखो, इसमें थर्ड वाला केस में हम लोग जो बात करेंगे, एक स्फीयर है, इस पे चार्ज क्यू है, सेंटर इसका रेडियस कैपिटल आर है। हम लोग एक ऐसा पॉइंट सी चूज कर रहे हैं जो अंदर है, स्फीयर के गोले के अंदर है, मतलब स्फीयर के अंदर है, तो स्मॉल आर डिस्टेंस होगा, वो स्मॉल आर कैपिटल आर से स्मॉल होगा, छोटा होगा, ठीक। अब जिस डिस्टेंस पे निकालना होता है उसी का रेडियस मानते हुए हम लोग क्या खींचते हैं, स्फीयर खींचते हैं। इस सरफेस को हम लोग बोलते हैं गॉसियन सरफेस। अकॉर्डिंग टू गॉसियस लॉ हम लोग कह सकते हैं क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अभी अभी बताया कि चार्ज जो सिस्टम है हॉलो स्फीयर है, अंदर से हॉलो है, खोखला है, तो पूरा का पूरा चार्ज सरफेस पे होगा। तो अंदर वाले इस गॉसियन सरफेस में, इमेजिनरी सरफेस में चार्ज कितना बंद होगा? 0। तो आरएचएस हमारा 0 हो गया। तो दो कंडीशन बनता है, या तो डीए 0 हो जाए और ई 0 हो जाए। पहला वाला कंडीशन फुलफिल होगा नहीं कि डी एरिया 0 हो नहीं सकता है, तो क्या 0 होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड 0। तो 3 केस आपने पढ़ा स्फीयर के लिए। पहला केस आउटसाइड है के क्यू बाई आर स्क्वायर, ऑन द सरफेस के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर, और इनसाइड द सरफेस है तुम्हारा 0। तो इनसाइड द सरफेस 0 है, ऑन द सरफेस के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर, और आउटसाइड द सरफेस के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अच्छा लगे तो शेयर सब्सक्राइब करें। वंस अगेन थैंक्स।